अमीन्स अमीन्स में ये गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस है ना, ये प्राइमरी अमीन्स को बनाने के काम आती है। फिर ये जो अमीन सॉल्ट होते हैं ना, जैसे ये डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये है ना वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर। तो इसलिए ना अपन इस चीज़ की मदद से ना अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने अमीन्स को, बेसिक अमीन्स को, या नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, सॉरी, नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि जो नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। जो अपना एनिलीन है ना, वो रेजोनेंस में 5 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन जो एनिलीनियम आयन है, ये एनिलीनियम आयन, ये सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अपन जो ये एसाइलेशन कराते हैं ना, इसमें ना एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करते हैं, जो अपने अमीन्स ये अपने, हाँ, अमीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि अपना ये अमीन्स भी बेसिक होते हैं, तो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को है ना अपन यूज़ करते हैं, ताकि जो HCl बनता है प्रोडक्ट में, जो HCl बना है, ये ना उस स्ट्रॉन्ग बेस के संग रिएक्ट कर जाए और अपना प्रोडक्ट आगे रिएक्शन बढ़ती जाए, बस। ये जो कार्बिल-एमीन रिएक्शन है, या ये जो इसे आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं, ये ना प्राइमरी एमीन्स को पता करने के लिए होती है। और इसमें जो पता कैसे करते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसके संग एक फाउल स्मेल आती है, गंदी सी बदबू। हाइज़नबर्ग रीएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। इसका काफ़ी बढ़िया यूज़ होता है इनका डिटेक्शन में, मतलब इनको पता करने के लिए। और ये जो रिएजेंट होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, ये फार्मूला है। लेकिन जो आजकल अपन यूज़ करते हैं वो है पी टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो भी है इसकी जगह। तो अपने ये डिटेक्ट कैसे करते हैं, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं ना, उनके पास एक एसिडिक एच बच जाता है, जो सॉल्युबल होता है एल्कली में। लेकिन अपना जो सेकेंडरी अमीन होता है, उसके पास कोई एसिडिक एच नहीं होता, तो इसलिए वो इनसॉल्युबल होता है। और वहीं अपना 3 डिग्री अमीन, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो इसलिए ना इससे बहुत अच्छे से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को। तो अपन को मोनो सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी एक सिंगल Br या हेलोजन को जोड़ने के लिए है ना, अपन को NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है, वरना ये जो इसके संग बनाया है ना, ऐसा प्रोडक्ट बना देता है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब सिंगल Br को जोड़ने के लिए ना अपन को एसाइलेशन कराना होता है, जिससे है ना ये NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है और अपन सिंगल Br को जोड़ सकते हैं। अपना जो एनिलीन है ना, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि जो ये साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है ना, इससे नाइट्रोजन पे है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने से है ना वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करने वो लग जाता है, जिससे आगे की रिएक्शन नहीं होती। इसलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं दिखाता। ये डाइएज़ोनियम साल्ट है ना, इसमें जो ये X होता है, इसमें X की जगह अपन इन सब को भी ले सकते अपने हेलोजन्स के अलावा, HSO4 BF4 माइनस। जैसे इसका इम्पोर्टेंस है ना अपने इधर होता है, ये रिएक्शन अपने NCERT में दे रखी है, N2BF4 माइनस, जिसकी NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में हीट दी जाती है, तो NO2 आता है। अगर ये है ना, ये डाइएज़ोनियम साल्ट ही है, इसकी जगह N2Cl या वो अलग अलग चीज़ें आ सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। ये असल में डाइएज़ोनियम साल्ट है। डाइएज़ोनियम साल्ट की जब NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो NO2 वो ये बनता है प्रोडक्ट। अब बारी आती है जो अपने ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं एल्काइल डाइएज़ोनियम साल्ट। क्यों? देखो, जैसे अपने ये जो प्राइमरी डाइएज़ोनियम साल्ट बनता है ना, ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये जल्दी से रिएक्ट कर जाता है ये H2 के संग, और ROH प्लस N2 बना देता है। वहीं अपना जो एरिल वो अपने ये अपना बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट होता है ना, बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट, या जो भी डाइएज़ोनियम साल्ट, सीधी सी बात, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है एरोमेटिक अमीन्स से जो फॉर्म होता है। और ज़्यादा स्टेबल का मतलब इतना भी नहीं, थोड़ी देर के लिए ही रहता है, और स्टेबल भी है ना लो टेम्परेचर पे रहता है, बस ये इम्पोर्टेंट। और हाँ, ये जो प्राइमरी मतलब अपने एलिफेटिक अमीन से जो डाइएज़ोनियम साल्ट बनेगा ना, उनके आगे एल्काइल डाइएज़ोनियम साल्ट आएगा।
और जो अपना नॉर्मल प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से बनेगा ना, मतलब ये बेंजीन वाले से, तो उसे ना सिर्फ डायज़ोनियम साल्ट ही कहेंगे। मतलब अगर पेपर में आए तो पेपर में कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जो उसमें ना एल्किल डायज़ोनियम साल्ट आएगा, और अपने जो एरोमेटिक अमीन से बनेगा उसमें सिर्फ डायज़ोनियम साल्ट आएगा। अपना ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, ये ना वाटर सॉल्युबल रहता है, लेकिन जो अपना बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट है ना, ये ना वाटर सॉल्युबल रहता है प्लस स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर पे। और दूसरी चीज़ अपनी जो ये सेंडमायर रिएक्शन है, ये जो है ये ना ज़्यादा अच्छी यील्ड देती है गटरमान रिएक्शन से। गटरमान गटर की रिएक्शन है, इतनी खास नहीं है, सेंडमायर बढ़िया है। अपनी कपलिंग रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन, ये कलर्ड फॉर्म मतलब डाई बनाने के काम आती है, एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करती है। अगर OH के संग बनाएगी, OH OH मतलब बेसिक से रिएक्ट करेगी ना तो ऑरेंज डाई बनती है। वहीं एसिड के संग रिएक्ट करती है ना तो अपनी येलो डाई बनती है। और प्रोडक्ट ये देख लो, बस अब मीन्स ख़त्म।